बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाड़मेर जिले के सबसे बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल जसदेर धाम की आगोर भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है, जिसमें जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं और चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खसरा संख्या 2546/1211 की पूरी भूमि पर कब्जा कर भूमाफियाओं द्वारा भोले भाले लोगों से फर्जी स्टाम्प बनवाकर लाखों की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, पंचायत ने जून 2025 में यहां 700 पौधे लगाए थे, जिन्हें अतिक्रमणकारियों ने साजिशन नष्ट कर आग के हवाले कर दिया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब पंचायत ने फेंसिंग का काम शुरू किया तो कब्जाधारियों ने महिलाओं और बाहर से बुलाए गए लोगों को आगे कर काम रुकवा दिया। विरोध करने वाले ग्रामीणों पर झूठे SC/ST मुकदमे तक दर्ज करवा दिए गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत भूमि की पैमाइश कराकर पत्थरबंदी करवाए और अवैध कब्जों को ध्वस्त करे। उनका साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो आंदोलनकारियों की चिंगारी पूरे जिले में फैल सकती है और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए देखते हैं मरु पत्रिका न्यूज के लिए दयाराम सिंह राजपुरोहित की यह खास रिपोर्ट। खेरा जी, आज प्रदर्शन हो रहा है, क्या मामला है, कहाँ का मामला है? ग्राम पंचायत बाड़मेर ग्रामीण का मामला है और रस्ते नाडी का आगोर है। आगोर में अतिक्रमियों द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा उन्हें हटाया नहीं जा रहा है और प्रशासन का बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए अतिक्रमियों का हौसला बुलंद हो रहा है और उसमें पंचायत द्वारा 2 माह पर पूरे पौधे लगाए गए थे, वो पौधे भी नष्ट कर दिए गए। पौधों की फेंसिंग, पौधों के द्वारा बाढ़ की हुई, वो सारा जला कर नष्ट, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन है अतिक्रमण? अतिक्रमी जो भी है सबको मैंने नोटिस दे रखे हैं। कितने नोटिस दिए? 56 नोटिस दिए हैं और जो कोई वो कह रहे हैं कि SC/ST के साथ भेदभाव किया जा रहा है और एक तरफी कार्रवाई नहीं है। जो भी इसमें अतिक्रमी हैं उन सबको नोटिस दिए हुए और वो गलत अगर बाउंड्री बनाना है तो वो गलत बना रहा है। तो वो बता रहा है कि अम्बेडकर सर्कल लगा दिया है और सर्कल हटाने का मैंने कोई ऐसा भेदभाव अम्बेडकर सर्कल नहीं हटाने न तो दिया है, नहीं हटना चाहिए। वो कह रहा है कि सरपंच प्रतिनिधि अपने समाज के लोगों को पट्टे दे रहा है और हमें हटा रहा है। पट्टे आप भी आपको पता है कि वो तालाब का आगोर है, उसमें कैसे पट्टा दे सकते हैं? कोई ऐसी बात है नहीं। और मेरे समाज और मेरे चैतों को मैं देता तो पहले भूमिहीन परिवार 2024 में मैंने एक भूमि आवंटन की लिस्ट बनाकर कलेक्टर महोदय को दी थी। उसमें भूमिहीन, उसमें लिस्ट में देख लो मेरे चैते और मेरे परिवार या मेरे किसी समाज के एक भी नाम हो तो मुझे बताए। ये जो आरोप लगा रहे वो आरोप कुछ निराधार है, झूठे आरोप है। एक तरफा आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ ADM साहब कह रहे हैं आपको कोई नहीं हटा रहा, आप वहाँ बैठे। नहीं, मैं तो कह रहा हटना चाहिए, क्यों नहीं हटा रहे? इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए। तालाब की आगोर की जमीन है, ये तो कह रहे हटना नहीं, मैं कह रहा हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। कल ये मान लो इन्होंने बनाया है, कल ऐसा सभी जो 36 कौम जाती रहती है, सर्व धर्म के सभी आगे आगोर बस जाएंगे तो आगोर रहेगा ही नहीं। आप अगर अतिक्रमण नहीं हटाओगे, ये कह रहे हैं नहीं अतिक्रमण हटना नहीं चाहिए। मैं भी कहता कहते हो 2 महीने रुको, महीने रुको, क्यों रुके? तुरंत प्रभाव अतिक्रमण हटाया जाए, नहीं हटाया जाए। शेष जमीन पर और कई भी जाती है वो भी कल आगे कब्जा करने तो बना करो मत। आज से 3 वर्ष पहले भी आपने 3 नोटिस दिए थे उनको। पहले भी नोटिस दिए, पहले भी कार्रवाई हुई थी। पहले कुछ अतिक्रमण हटाया था और बाद में वापस अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मैंने 2 माह पूर्व पौधे लगवाए थे, पौधे नष्ट कर दिए। मैंने तो पौधे नष्ट किए, 700 पौधे लगे होते वो नष्ट, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आग जला दी गई और बाढ़ की वजह जला दी गई है। आज किससे मिलने आए हो आप? कलेक्टर साहब से। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या नाम है, आप क्या मामला है, किस लिए आए हो? अतिक्रमण का मामला है और जो अतिक्रमण हो पहले कर रखा है वो तो है ही, और अभी उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जो प्रशासन मतलब ग्राम पंचायत ने टेंडर निकाला है जो जमीन है जहाँ पर कोई अतिक्रमण है नहीं और सरकार के कार्यक्रम के तहत एक पेड़ माँ के नाम, वहाँ उस कार्यक्रम के हिसाब से 700 पौधे लगाए गए, पौधे जला दिए गए, जानबूझ कर जला दिए। उनके खिलाफ नहीं तो कोई कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई, नहीं तो मुकदमा दर्ज हुआ। एक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बावजूद
अब की बार ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया है कि अब की बार पौधे बाद में लगाएंगे, पहले फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। अब फेंसिंग करने वहाँ जब टीम गई तो फेंसिंग को करने वाली मजदूरों को वहाँ से भगा दिया। भगाने का कारण क्या, वो ये सोच रहे हैं कि हमने जो अतिक्रमण कर लिया वो तो किया ही है और आगे जो ज़मीन पड़ी है उसमें भी करेंगे। अगर आज ये फेंसिंग हो गई, पौधे लग गए, तो हम कल अतिक्रमण कैसे करेंगे? ये मतलब इतना अन्याय, असंभव वाली बात है। और प्रशासन खुद के ध्यान में होते हुए जब वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े अभियान चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम, और यहाँ पौधे जलाए जा रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कैसे संभव है? प्रशासन की मिलीभगत ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, मानते हैं हमारी सरकार है और हम हमारे सरकार के नुमाइंदों को ये मैसेज दे रहे हैं, समय रहते अगर कार्रवाई ढंग से नहीं की तो हमें जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे और जो कठोर कदम उठाना पड़ा वो भी उठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। को पड़े मोटी की नाम है आप रो के तुम आया की कम आया हो? मेरा नाम मौरी है, मेरा नाम मौरी देवी है। बाड़मेर ग्रामीण अगोर में ये जकी भी जसने नाडी अगोर है नहीं, ये खाली होना सही है, जगह पौधा लगाना सही है, इसमें सार्वजनिक कब्जे है वो सब हटना सही है। हमारा कब्जा क्या करे रखे हुए? कब्जा तो जगह भूमिहीन है, उस परिवारों ने करके रखा गया। और तो आपको दिख ही रहे मिनिमल, उनको सब पता नहीं किसने किया। नवल किशोर के सबसे ज़्यादा कब्जा किए हुए, उसने सबसे ज़्यादा ज़मीन बेची हुई है। आपसे क्यों कोई बात छुपी हुई है? आप डेली न्यूज़ देख रहे हो, डेली न्यूज़ कर रहे हो नवल किशोर की। सबसे इसमें भूमा भी नवल किशोर ही है। इस बड़ी बड़ी जनता को भड़का रहे हैं। क्या आप यहाँ आपको स्टाम्प देते? तो ये जमीन कौन बेच रहा है वहाँ पर? यहाँ पर नवल किशोर बेच रहा है और कौन बेच रहा है आपको पता है? मीडिया में हाँ बेची है जमीन, हमें पता नहीं। बेची नहीं है, इस लोगों को बेची हुई है नहीं, ये बैठा नहीं, सब पता है नहीं आपको तो। हाँ सब ये पड़ा नहीं, ये स्टाम्प खरीदे हुए नहीं। आपने जमीन खरीदी है? भाई माने ध्यान तो कौन सरकारी है नहीं है। माने नवल किशोर 2008 हाथ में कहो थाने सस्ते में प्लॉट दे रहा हूँ कि मैं इन आप लिखे आया नहीं लिखे, हमारे पति ने लिख दिया, पति खत्म हो गया है, ठीक है नहीं ना। मैं कहने बताऊँ, माने रोज रोज दारू पिए, बोतलों फेंके, मैं आगे जमीन बैठा हूँ, अम्बेडकर पीछे बैठा हूँ जस्ट। रोज हमारे सॉलिंग ले गयो ट्रैक्टर के थू अटे नहीं रह सके तो थारे बाजू भी मेरे हाथ ये हरकत हो रही। हाँ तू रहना पड़ेगा थाने के मारे बस में रहना पड़ा। जमी सरकार ये तो जमी सरकार जाने मैं जाना थारे बस में क्यों नो है? तू खुद ही तो सरकारी में बैठो नहीं कि मैं सरकारी में नहीं बैठो। तो बाबा साहब ये थोड़ी कहे हमारी जमीन में भी बैठ सको, पार्क में मैं बैठ सको। बाबा साहब कोई भेदभाव थोड़ी कहे पार्क कर मैं को बन दे मने की चाहो की कमाया मारे भूमि को नहीं, मारे प्लॉट को नहीं। मैं साली बरूं बोटे बैठी हूँ, बट साली बरूं बैठी हूँ। कई सिर बस आया कई गया, मैंने कहो कि थाने भाई प्लॉट दे रहा हो थे भूमि न मैंने हैंगो ही कहो मैं साली बरूं बोटे बैठा हूँ, मगर प्लॉट अजय दिनों अजय प्लॉट दिया कौन और बार बार बदनाम करे कि पार्वती प्रजापति प्लॉट बेचियो। हमारे नाम रोकटे इस नाम बताओ। ए कौन कह रहे हो? वो बैठा नहीं है ना बियाले मीरासी बैठा है के पार्वती प्रजापति के इन्हें खेरा जी के रिश्तेदार हैं और प्लॉट बेचे। ये कि हमारे नाम रो बताओ स्टॉम खेरा जी रसायन बताओ रमो समाज रहा तो हैंग समाज थोड़ी है। पहली सिर्फ की समाज रहा था हमारे, पहले भी सिर्फ आन गया, नातू सिंह आन गया, भागर सिंह आन गया, वो की मेरे रिश्तेदार था जब पहले बैठा था मैं तो। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए, क्यों आए हो? सर मेरा नाम मकाराम है, बलदेव नगर में मैं रहता हूँ। आए हैं वो मेरे से पूर्व हमारे सरपंच प्रतिनिधि खैराज राम जी प्रजापति देव जी ने आपको पूरी मामला बताया है। और हम जो यहाँ लोग इतने आज एकत्रित होकर आए हैं, इनकी एक ही मांग है कि सरकारी भूमि पे आगोर पे जो अतिक्रमण हो रखा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और जो ये लोग खड़े हैं इनकी 2 साल से नरेगा का एक भी मिस्टूल है वो बंद पड़े हैं। जब सरकारी भूमि पे रसूखदारों ने अतिक्रमण कर लिया तो ये लोग गरीब मजदूरी कहाँ करेंगे अपना। और ये आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है और प्रशासन से भी है, न्यायिक जांच का विषय है ना। जैसे आपने पूर्व में खैराज जी से पूछा चाहिए तो हमें पट्टा दिया है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत ताकत है, उनकी जांच करवा लो आप। और जिन्होंने चाहिए तो हमें दिया है उनको देखो, जिनका हक है उनको दो भूमि इन्हों को, और बाकी उनको अतिक्रमण हटाया जाए। गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, टेंडर हुआ है, फिनिशिंग हुई है, पौधे लगे, और उनको 5 आदमियों ने दादागिरी से नष्ट कर दिया। ये तो लोकतंत्र में कहीं मान्य नहीं है। और इसके हम कलेक्टर मैडम को आपके माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर 7 दिन में ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो हमें भूल बस इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन झेलना पड़ो, चाहे जयपुर तक चक्कर काटने पड़ो,
हम काटेंगे, रोड जाम करेंगे, कुछ भी करो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जय हिंद। ठीक है सर।